हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है अभिकथन एवं कारण। अभिकथन दिया हुआ है आइसोप्रोपिल अमीन एक द्वितीयक अमीन होता है और तर्क जो दिया हुआ है आइसोप्रोपिल अमीन का आईयूपीएसी नाम 2 एमिनो प्रोपेन होता है। अब चलिए समझते हैं इस प्रश्न का। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है बोला है कि अभिकथन और तर्क दोनों सत्य हैं और तर्क जो होता है अभिकथन की सही व्याख्या है। दूसरा बोला गया है कि अभिकथन और तर्क दोनों सत्य हैं लेकिन तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा दिया हुआ है अभिकथन सत्य है लेकिन तर्क गलत है। चौथा दिया हुआ है कि अभिकथन असत्य है लेकिन तर्क सत्य है। और पांचवा में दिया गया है दोनों असत्य है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हमें समझना होगा कि यहाँ पर अभिकारक क्या है। अभिकारक नहीं बोल सकते, यहाँ पर जो यौगिक लिया गया है वो क्या है, यौगिक। तो यौगिक में हमारा लिया गया है आइसोप्रोपिल एमीन। ठीक है, आइसोप्रोपिल एमीन। इसके लिए हम लोग को क्या पढ़ना होगा, आईपीएससी नेम और कॉमन नेम पढ़ना होगा। आइसोप्रोपिल किसको बोलते हैं, ये हो गया CH3 CH ये इस तरह से जब रहता है तो ये हमारा आइसोप्रोपिल होता है। अब इसके साथ एमीन जुड़ गया NH2। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये क्या है, एक R ग्रुप है। तो ये हमारा 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। जब भी ऐसा हो कि नाइट्रोजन पर एक R ग्रुप और 2 हाइड्रोजन जुड़ा हो तो 1 डिग्री एमीन। जब नाइट्रोजन पे 2 R जुड़े हों और एक हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। और जब नाइट्रोजन पर 3 के तीनों R ग्रुप जुड़े हों तो उसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, 1 डिग्री अमीन है। लेकिन यहाँ पे अभिकथन में क्या बोला, आइसोप्रोपिल अमीन एक द्वितीयक अमीन है। द्वितीयक अमीन मतलब कि 2 डिग्री अमीन। तो ये गलत स्टेटमेंट है, अभिकथन हमारा गलत है। आइसोप्रोपिल अमीन का आईयूपीएसी नाम 2 एमिनो प्रोपेन होता है। 2 एमिनो प्रोपेन इसका नाम। ये भी हमारा जो कारण है वो कारण भी गलत है। ठीक है, कारण कैसे गलत है, जब इसका नाम लिखते हैं तो हम लोग का क्या होगा, नंबरिंग कहां से होगा। सबसे पहला रूल होता है इसका कि कार्बन कार्बन के बीच में सबसे लंबी चेन चुननी होती है। सेकंड इसका नाम होता है, सेकंड जो इसका होता है रूल कि नंबरिंग उसी तरफ से होनी चाहिए जहां से हमारा सब्स्टिट्यूट नजदीक है या फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। तो ये NH2 फंक्शनल ग्रुप है, यहां से हमारा नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो अब इसका आईपीसी नाम लिखेंगे तो यहां पर ये जो CH3 है ये सब्स्टिट्यूट की तरह कार्य कर रहा है। तो इसका जो नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और एमीन के लिए एमीन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन एमीन। तो हमारा जो तर्क दिया हुआ है कि आइसोप्रोपिल एमीन का आईपीसी नाम 2 एमिनोप्रोपिन होता है, 2 एमिनोप्रोपिन, ये गलत दिया गया है। तो हमारा जो तर्क भी है वो भी गलत है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन ई हमारा सही है कि अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत हैं। अन्य ऑप्शन जो है यहाँ पर वो गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।